हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत पॉलिटी के भी 5-6 टॉपिक, हिस्ट्री के 2 टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आज आइए बायोलॉजी और साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें से एक है विटामिन और उसके रासायनिक नाम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यह कामना करता हूं कि आप जिस लक्ष्य से इस वर्ष में कदम रखे हैं वह लक्ष्य आपका पूरा हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए, तो हम लोग अपना वीडियो में ये जो शुरू करते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम। चलिए, तो पहला जो ये है विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में जानिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो रतौंधी है। बार बार पूछा जाता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। और विटामिन ए के स्रोत जो हैं वो गाजर हैं, दूध है, अंडा है, फल है। चलिए, अगला विटामिन की ओर चलते हैं। सारे विटामिन को मिलाकर एक ट्रिक बताएंगे। चलिए, पहले विटामिन B1 करते हैं। विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम है थायामीन। इसकी कमी से होने वाले रोग को बेरीबेरी रोग कहते हैं और इसका स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। चलिए, तो अब जान लीजिए ट्रिक की क्या है कि रोटी था एक टॉफ़ी। क्या है? रोटी था एक टॉफ़ी, जिसमें रेटिनॉल से रोटी हो गया ए का, और B1 का हो गया थायामीन। रोटी था से था हो गया, और उस सी का जो है वो ए है एस्कॉर्बिक एसिड। एक रोटी था एक टॉफ़ी, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। डी से जो है आप देखेंगे कि डी जो विटामिन डी है उसका क्या है कैसे कैल्सीफेरोल हो जाएगा, तो विटामिन डी का कैल्सीफेरोल हो जाएगा। रोटी था एक टॉफ़ी, तो उसके बाद जो है विटामिन ई आएगा, उसका टेकोफेरोल हो जाएगा। और के का लास्ट में पढ़ेंगे फेलोक्विनोन हो जाता है। चलिए, तो अब आइए B2 का पढ़ लेते हैं। B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। ये बी सिर्फ हम जो रोटी था एक टॉफ़ी उसमें सिर्फ B1 का आता है। B2 से लेकर B12 तक किसी का नहीं आता है। तो B2 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो त्वचा फटना, आँख का रोग जो है वो B2 से होता है। इसका स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। चलिए, अगले विटामिन की ओर चलते हैं कि विटामिन B3। विटामिन B3 जो है जिसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? निकोटिनेमाइड, जिसको नियासिन या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो पैरों में जलन हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है विटामिन B3 के कमी से। स्रोत है इसका मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। चलिए, अगले विटामिन की ओर चलते हैं कि विटामिन B5। विटामिन B5 जो है जिसका जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल, जिसकी कमी से जो रोग होता है वो मानसिक विकार है। मानसिक विकार जो है वो जिसको हम लोग पेलेग्रा भी कहते हैं, यह जो है विटामिन B5 की कमी से होता है और इसका स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि। अगले विटामिन की ओर चलते हैं B6। B6 जो है उसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया, त्वचा का रोग, ये सब जो है वो B6 की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत है दूध, मांस और सब्जी। चलिए, अगले विटामिन की ओर चलते हैं। विटामिन B7 जो है जिसका रासायनिक नाम है B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। कमी से जो रोग होता है वो बालों का गिरना। क्या होता है? बालों का गिरना। और चर्म रोग और बालों का गिरना जो है वो विटामिन B7 की कमी से होती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है। इसका स्रोत जो है यीस्ट है, गेहूँ है और अंडा है। चलिए, अगले विटामिन की ओर चलते हैं कि विटामिन B12। बार बार इसका यूज भी पूछता है और इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालमीन है। क्या है? साइनोकोबालमीन है।
इसकी कमी से जो है एनीमिया, पांडु रोग ये सब हो जाता है। इसका स्रोत जो है वो क्या है? मांस, उसके बाद कलेजी और दूध है। इसके बाद आप जो है, इसके बाद वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कमी से जो है स्कर्वी, मसूरों का फूलना ये सब होता है। इसका जो स्रोत है, इसका स्रोत में कौन है? इसका स्रोत में आ जाता है आपको आंवला। विटामिन सी का सबसे मुख्य स्रोत आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है। जो भी खट्टे फल हैं वो सब जो है इसके स्रोत हैं। तो आपको बता दें कि हम पढ़े थे कि रोटी था एक टॉफ़ी जिसमें रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, था से थायमिन विटामिन B1 का, और हम बोले थे एक से ए से जो हो गया वो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और डी का रासायनिक नाम जो है वह भी आप देख लीजिए कि क्या है, कैल्सीफेरोल। तो रोटी था, रो से रेटिनॉल, था से थायमिन, B1 का, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी ए क से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। चलिए, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। इसको दूर करने का स्रोत, चाहे इसका विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, दूध है और अंडा है। क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा है। चलिए, अगला जो भाग है विटामिन ई है। अगला विटामिन ए, तो रोटी था एक टॉफ़ी, रो से हो गया ए, रोटी से हो गया ए रेटिनॉल, था से थायमिन B1, ए से एस्कॉर्बिक एसिड सी, और क से कैल्सीफेरोल डी, और उसके बाद जो है आ गया ई का जो हो गया वो क्या, रोटी था एक तो हो गया, उसका टॉफ़ी। तो टॉफ़ी का विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसी टॉफ़ी से टेकोफेरोल लिया गया है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम हो जाता है। जनन शक्ति कम हो जाती है, किस विटामिन से पूछता है, किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कमज़ोर हो जाता है या कम हो जाता है? वह विटामिन ई है। इसका स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। क्या है? हरी सब्जी, मक्खन और दूध खाने से विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। चलिए, तो रोटी था एक टॉफ़ी, तो टेकोफेरोल हो गया ई का। अब फी से क्या होगा, विटामिन के। विटामिन के का जो नाम है वो क्या है, फिलोक्विनिन। विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनिन। तो रोटी था एक टॉफ़ी, विटामिन ए, रोटी से हो गया रेटिनॉल, B1 जो हो गया वो थायमिन हो गया, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का हो गया, डी से क से कैल्सीफेरोल हो गया। रोटी था एक के बाद फिर आता है कि क्या हो गया, ई का, तो टेकोफेरोल ई का, और फी का जो है विटामिन के लिए फिलोक्विनोन आ जाता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन के की कमी है तो किसी के शरीर में अगर कट जाएगा तो उसके शरीर में अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो टमाटर है, हरी सब्जी है और दूध है। क्या है इसका मुख्य स्रोत? टमाटर, हरी सब्जी और दूध है। तो आप उम्मीद करते हैं कि जितना भी विटामिन है उसका एक ट्रिक बता दिए। रोटी था एक टॉफ़ी, विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, फी से रोटी, अब था से थायमिन हो जाएगा B1 का, और उसके बाद एक से ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होगा, क से कैल्सीफेरोल डी का होगा, और उसके बाद जो है टॉफ़ी टेकोफेरोल ई का होगा, और फिलोक्विनोन जो होगा, फिलोक्विनोन वो ई का होगा, सॉरी के का होगा, क्योंकि टॉफ़ी में के टेकोफेरोल जो है वो ई का होता है और फिलोक्विनोन जो है वो के का होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि RRB NTPC और CBTT दोनों को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको इसमें कवर अप किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और नोटिफिकेशन की घंटी बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन कुछ GK ट्रिक्स सुबह और शाम को डाला जाता है। धन्यवाद।